बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोर्स की 11वीं वीडियो शुरू करते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्क हैज़ डन, हमने काफ़ी काम कर लिया। और एक और चीज़ इससे पहले कि हम साइट मैप बनाएं, एक दो चीज़ें और मेरे जहन में आ गई हैं और वो हम कर लेते हैं। उसके बाद हम साइट मैप वाले सेक्शन पे जाएंगे। वो ये है कि अगर हम किसी आर्टिकल पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल आइटम पे, तो आपको ऊपर ये इस तरह से यूआरएल नज़र आ रहा है और इस यूआरएल में ये K2 कंपोनेंट और आइटम और ये नंबर लिखा हुआ, ये K2 का आइटम का नंबर है। तो ये कुछ चीज़ ऐसी है जो कि इररेलेवेंट है और ये बैड एसईओ प्रोवाइड कर रही है। तो हमें कुछ इस तरह से चाहिए यूआरएल। तो ये सेटिंग हमने करनी है पहले। और ये सेटिंग करने के लिए हम ये कैसे करेंगे, जुमला में हम कंपोनेंट पे जाते हैं और K2 और आइटम्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम ये राइट साइड पे पैरामीटर्स का मेन्यू, ये टैब है, इस पे मेन्यू है, इस पे क्लिक करें। इसको एक्सेस करने का दूसरा तरीका भी है, वो ये है कि आप यहाँ से सिस्टम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाएं और आपकी साइट पे जितने भी मॉड्यूल्स या कंपोनेंट्स आते हैं वो आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहे होते हैं और उनकी जो सेटिंग्स होती हैं उन कंपोनेंट्स की स्पेसिफिक, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मसलन K2 की सेटिंग करनी है तो K2 पे इधर क्लिक करेंगे और ये सेम टैब हमने यहाँ से एक्सेस किया तो ये उसी जगह पे आ जाता है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं, K2 जो कंपोनेंट है उसकी कुछ सेटिंग्स हैं। तो अगर ये आप देखेंगे तो काफ़ी डिटेल में इसकी सेटिंग्स हैं, एक एक चीज़ है और इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये K2 कंपोनेंट की स्पेसिफिक हैं और ये आप देख सकते हैं और इनको यूज़ कर सकते हैं अपने काम के मुताबिक। अभी हमें जो मसला है दरपेश उसके मुताबिक हम देखेंगे। एक और चीज़, सोशल बटन कोड, ये एक सेक्शन है इसमें बड़े मज़े का, ये इम्पोर्टेंट होता है। एक साइट है आपके पास ऐड शेयर, हाँ सॉरी, शेयर के नाम से सोशल शेयरिंग करने के लिए एक साइट है, मेरे जहन से अभी उसका नाम निकल गया। उस पर जाके आपने एक अकाउंट बनाना होता है, वो आपको एक कोड देगी। जब वो कोड देगी तो वो आपने यहाँ पे अपने वो अकाउंट का कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो इससे क्या होगा कि जितना एक आर्टिकल ओपन होता है तो इसमें ये जो सोशल शेयरिंग वाले ये बटन्स हैं, अगर उसके अंदर आप मज़ीद भी इधर ऐड कर सकते हैं, लिंक्डइन, फेसबुक वगैरह। तो अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये अभी देखें जैसे हम गूगल पे शेयर कर सकते हैं, लेकिन इधर हमारे पास फेसबुक का बटन नहीं आ रहा, लिंक्डइन का नहीं आ रहा। तो वो सारी बटन अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। अभी जो सूरत हाल है हमारे पास वो ये है कि हम इस लिंक को अगर कॉपी करके फेसबुक पे शेयर करें तो उस तरह से भी ये शेयर हो सकता है, तो कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेकिन ये एक यूज़फुल टूल है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। कमेंट्स हैं, कमेंट सेक्शन की भी सेटिंग्स हैं, फ्रंट एंड एडिटिंग है और एडवांस में हमारा वो सेक्शन है जो हमने अभी यूआरएल के एतबार से जो हमने सेट करना था। तो वो हम जाते हैं जी, यहाँ से नीचे आते हैं और यहाँ पे एसईओ सेक्शन हमें नज़र आएगा और ये एसईओ सेक्शन है। तो इसमें एसईओ सेक्शन में हम कुछ सेटिंग्स करेंगे। अनेबल एडवांस SCF फॉर K2 URL, इसको यस करेंगे। नीचे आएंगे, प्रीफिक्स फॉर आइटम URLs, और ये कहते हैं जी प्रीफिक्स ऐड करना चाहते हैं, हम नहीं करना चाह रहे, ये इसी तरह रखें, नन। यूज़ द आइटम ID इन द URL, यस, तो इसको नो कर देंगे हम। आइटम ID एंड टाइटल एलियस सेपरेटर, तो कहते हैं ये इसी से हम सेपरेट करेंगे URL को हमेशा। अगर ये करते हैं तो इससे भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं करना, ये दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड, दिस इज़ रिकमेंडेड। उसके बाद यूज़ द आइटम टाइटल एलियस URL को ही बोलते हैं, तो ये भी कोई इतनी वो नहीं है। यूज़ द कैटेगरी ID इन दी URL, इसको भी नो करते हैं। कैटेगरी ID टाइटल एलियस, ये भी ठीक है। यूज़ द कैटेगरी टाइटल, ये भी ठीक है। उसके बाद है जी SH404 SCF URL प्रीफिक्स फॉर कैटेगरीज। यहाँ से आप कैटेगरीज के लिए या यूजर के लिए कोई प्रीफिक्स ऐड कर सकते हैं। प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है कि मसलन आप प्रीफिक्स को इनेबल करें और इधर आप लिखते हैं जी कॉमी TV, तो अब क्या होगा, जो भी लिंक आपका ये वाला बनेगा उससे पहले ये कंपोनेंट इधर लिखा हुआ आ रहा है, इधर कॉमी TV लिखा हुआ आ जाएगा। तो अगर ये चाहें तो, लेकिन ये नहीं है, ये इससे आपका URL ज़्यादा बड़ा हो जाता है और ये इररेलेवेंट सी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है, तो इसको छोड़ दें, ठीक है। तो इसके बाद आप हमने ये सेटिंग्स कर ली और इसको हम सेव कर देते हैं। तो दैट्स इट। ये एक काम मेरे जहन में आया था जो कि अभी हमने कर लिया। और दूसरा काम ये आया था कि हमारी साइट प्राइवेसी पॉलिसी
या टर्म्स, ये बहुत ज़रूरी होती हैं और वो हर सूरत में होना चाहिए एक आर्टिकल जो कि प्राइवेसी पॉलिसी या टर्म्स एंड सर्विसेज जो आपका जो आर्टिकल है वो उसको जो है वो शो करे। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं। टूल्स क्या क्या मतलब है कि डिफरेंट साइट्स हैं जहाँ से हम प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह जनरेट कर सकते हैं। तो मसलन हम करते हैं जी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, ये हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। हाँ, अब हो गया, ये देखें अब यूआरएल के 2 आइटम्स का बिल्कुल एसईओ फ्रेंडली हो गया, तो दैट्स गुड। तो प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ से हम जी इन डिफरेंट साइट्स पे चले जाते हैं, इनमें से जो हमें सूट करेगी उन पर से हम अपनी टर्म्स को बना लेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा, कोई इजी वाला। हाँ, HTTPS इज इट ए कमर्शियल वेबसाइट? नो, इट्स 100% नॉन कमर्शियल। हाँ, नॉन कमर्शियल है ये। वेयर आर यू लोकेटेड? पाकिस्तान। You collect information from users when they register on the site. When creating an account, placing an order, name, email. Any of the information you collect from user may be used in the following way. Can user browse your site? Yes. Next. You may contact users via email. Informations and update. Check all the applies to your that applies to your site. Site contains links to third parties. Yes. नहीं, इसको ख़त्म करते हैं। साइट डिस्प्लेस थर्ड पार्टी एडवर्टाइजमेंट्स, अभी फ़िलहाल हम नहीं चूज़ कर रहे, ये इन तीनों चीज़ों को छोड़ दें। इफ़ यू चेंज देयर पॉलिसी, अपडेट द मॉडिफिकेशन डेट, पोस्ट एंड नोटिफिकेशन ऑन द साइट, हम ये कर लेंगे। और नेक्स्ट, which email should we send your login details to? ओके जी, तो ये प्राइवेसी पॉलिसी हमने आ गई हमारे पास, और ये इस तरह से जी ईमेल पे मुझे सेंड की उन्होंने। HTML कोड इसका यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। HTML कोड इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ कि ताकि हमारी जो वेबसाइट है उसकी स्टाइलिंग में ही रहे ये, यानी जो फॉन्ट जो उसकी स्टाइलिंग है हेडिंग 1 2 3 वगैरह की, तो उसी स्टाइलिंग में ही सारी की सारी चीज़ें रहें, न कि वो अडाप्ट कर ले उसकी स्टाइलिंग को जहाँ से हमने ये प्राइवेसी पॉलिसी बनाई है। तो यहाँ पे ये प्राइवेसी पॉलिसी का आर्टिकल हम एडिट करते हैं और ये ख़त्म करते हैं और सेव। दैट्स इट। तो प्राइवेसी पॉलिसी भी हमारी रेडी होगी, और इस प्राइवेसी पॉलिसी को हम यहाँ पे कहीं शो कर देते हैं। ये मेरे ख्याल से यूज़फुल वाला एक मेन्यू हमने शायद बनाया है, या मेन्यू हमने बनाया था, मेन्यू नहीं बनाया था। तो देखें आपकी साइट पे मल्टीपल मेन्यूज़ भी हो सकते हैं, तो हम एक नया मेन्यू बनाते हैं, मेन्यू और एक मेन्यू मैनेजर में एक नया मेन्यू बनाते हैं और इसको बोलते हैं जी ऑफिशियल कह देते हैं इसको। और इस मेन्यू में कुछ जो उस मेन्यू को हम इधर यूज़फुल वाली जगह पे जो है वो, बल्कि इन्फॉर्मेशन जिधर लिखा हुआ है ना इस जगह पे हम उसको अपीयर करवा देंगे। तो हम इस मेन्यू के अंदर मेन्यू आइटम्स पे जाते हैं
और एक फर्स्ट मेन्यू आइटम जनरेट करते हैं और यहाँ से अबाउट अस को पिक करते हैं, यहाँ से मेन्यू लोकेशन ऑफिशियल और सिस्टम लिंक एक्सटर्नल यूआरएल, ये लिंक दे दिया और यहाँ पे दे देते हैं अबाउट और उसके बाद हम एक और मेन्यू बनाते हैं आर्टिकल्स, सिंगल आर्टिकल और इसको कहते हैं जी प्राइवेसी पॉलिसी। ये भी ऑफिशियल में आ गया। इसके बाद एक और बना लेते हैं, हाँ कॉन्टैक्ट अस का देखें ये कोई प्रॉब्लम है, इशू है, तो हाँ आर्टिकल नॉट फाउंड, तो इसको अभी हम दुरुस्त कर लेंगे। लेकिन अभी हम कॉन्टैक्ट अस का यही वाला लिंक दे देते हैं उधर। तो दैट्स इट। कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाने के लिए ये वाला चूँकि हमने आर्टिकल गलती से डिलीट हो गया था, तो कंपोनेंट्स पे जाते हैं, कॉन्टैक्ट्स पे जाते हैं, कॉन्टैक्ट्स पे जाते हैं फिर, और यहाँ पे देखते हैं हमने कॉन्टैक्ट बनाया हुआ था, मेन्यू पे जाते हैं, मेन मेन्यू इंग्लिश पे जाते हैं और कॉन्टैक्ट अस पे चले जाते हैं और इधर हम जुमला के अंदर एक और ऑप्शन है सिलेक्ट सिंगल आर्टिकल के बजाय हम कॉन्टैक्ट्स को चूज़ करते हैं और सिंगल कॉन्टैक्ट को चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपना कॉन्टैक्ट चूज़ करेंगे और सेव कर देते हैं इसे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कॉन्टैक्ट फॉर्म ओपन हो गया और यहाँ से हमारे साथ लोग जो हैं वो रब्ता कर सकते हैं। और ये कॉन्टैक्ट 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 ये 3 दफ़ा लिखा हुआ आ रहा है, इसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे अगर हम ये देखें डिस्प्ले फॉर्मेट, तो ये प्लेन इस तरह से इसको कर लेते हैं और कॉन्टैक्ट कैटेगरी वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो इररेलेवेंट हैं उनको हम हाइड कर देते हैं। और दैट्स इट। तो हमने कॉन्टैक्ट अस पेज भी बना लिया और हाँ इंफॉर्मेशन वाली जगह पे, बल्कि ये यूज़फुल वाली जगह पे हम वो बॉटम मेन्यू जो हमने बनाया यूज़फुल ये ऑफिशियल, तो उसको ले आते हैं और उसके लिए तरीका कार ये है कि मॉड्यूल्स पे जाते हैं और यूज़फुल वाला जो मॉड्यूल है इसको हम रिप्लेस करेंगे। यूज़फुल वाला जो मॉड्यूल है ये बॉटम 3 में है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से ट्रैश और एक नया मॉड्यूल बनाते हैं और नया मॉड्यूल हम बनाते हैं जी मेन्यू के नाम से। और 2 मेन्यू के ऑप्शन है हमारे पास, एक ये एसटी फ्लैट मेन्यू का भी ऑप्शन है, बल्कि ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, शायद वो कलर्स के साथ मैच ना करे, तो ये मेन्यू वाला ही एक मॉड्यूल बना लेते हैं और इसको कह देते हैं ऑफिशियल ऑफिशियल और इसको कर देते हैं बॉटम 3 और सेव। तो अब ये आ रहा है जी बिल्कुल, और ये बिल्कुल ठीक है। अबाउट पे जाएंगे, प्राइवेसी पॉलिसी पे जाते हैं, तो प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो आ रही है अब, और इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। ये एक तो आप देख सकते हैं कि आर्टिकल के नीचे नेक्स्ट और प्रीवियस का एक ऑप्शन आ रहा है और इसके बाद ये ऊपर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, ये डेट और सुपर यूज़र वगैरह। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मेन्यू पे जाएंगे, मेन्यू ऑफिशियल प्राइवेसी पॉलिसी ऑप्शंस, और यहाँ से जो हमें नहीं चाहिए जो चीज़ें इररेलेवेंट हैं उनको हाइड कर देंगे। सेव एंड क्लोज। दैट्स इट। तो इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन शुरू करेंगे, यानी कि अपनी साइट को सर्च इंजन्स पे गूगल पे ऐड करेंगे और वहाँ से आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं इंशाल्लाह।